अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल समद खान और आज हम लोग सेट के चैप्टर से रिलेटेड कुछ और नए टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जा रहे हैं फॉर ग्रेड 8, 9 एंड 10 मैट्रिकुलेशन. सो लेट्स हैव अ लुक. नंबर 1, सबसेट एंड सुपरसेट. फॉर टू सेट्स A and B, if every element of set A is also an element of set B, then set A is a subset of set B and set B is a superset of set A. इन ईजी वर्ड्स इसको यूँ डिस्क्राइब कर सकते हैं हम कि अगर हम दो सेट्स लेते हैं लाइक A एंड B और उसमें कंडीशन ये हो कि हर एलिमेंट सेट A का सेट B में मौजूद हो, यानी कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों, तो सेट A जो है वो सबसेट कहलाएगा सेट B का और सेट B जो है दूसरा वाला जो सेट है वो सुपरसेट बन जाएगा सेट A का. अच्छा, सिम्बॉलिकली इट इज़ रिटन एज विद दिस साइन, ये जो A और B के दरमियान आपको साइन नज़र आ रही है, एंड रीड एज A इज़ अ सबसेट ऑफ B. देखिए जो साइन है इसको आप इस तरीके से भी जहन में रख सकते हैं. लाइक हम इसको यू डिफाइन कर सकते हैं कि U होता है लेटर इंग्लिश में, तो इसको U कंसिडर कर लें जो लिखा हुआ है A और B के दरमियान. तो व्हेन U लाइज ओवर अ लाइन एंड फेसेस द राइट हैंड साइड देन इट विल बिकम द साइन ऑफ अ सबसेट. ठीक है, जब U लाई करेगा लाइन के ऊपर और राइट हैंड साइड को उसके फेस कर रहा होगा तो वो सबसेट की साइन कहलाएगी. It also means that B is a superset of A. Symbolically it is written as with this sign and read as B is a superset of A. ये साइन बिल्कुल इसकी अपोजिट साइन है. ठीक है, देखें U जब आपका राइट हैंड साइड को फेस करेगा तो वो सबसेट की साइन बनेगी और जब U लाई ऑन अ लाइन एंड फेसेस द लेफ्ट हैंड साइड तो वो सुपरसेट की साइन बन जाएगी. ये चीज़ आपने जहन में रखनी है. ओके, कुछ एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं. Like if we have the set and it contains the elements 1, 2, 3 and set B contains the elements 1, 2, 3, 4 and set C has the elements 2, 4, 3 and 1. So इससे एक चीज़ हमें जो चीज़ नज़र आएगी वो क्या है? नंबर 1, it means that A is a proper subset of B and since B has one element 4 which is not a part of set A, that means B is a superset of set A. क्या मतलब है इसका? देखिए प्रॉपर सबसेट जो है और इम्प्रॉपर सबसेट ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वो क्या होते हैं. मैं इसको ब्रीफ थोड़ा सा बता देता हूँ उसके मुतालिक मजीद. प्रॉपर सबसेट ऐसे सबसेट को कहा जाता है जब एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो लेकिन दूसरे सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि प्रीवियस सेट में मौजूद ना हो, तो पहला वाला सेट जो है प्रॉपर सबसेट कहलाता है. लाइक ओवर हियर अगर हम देखें तो 1, 2, 3 जो एलिमेंट सेट ए में है वो सेट बी में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन सेट बी में 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है. ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं कि सेट ए जो है सेट बी का एक पार्ट है, पार्शियल पार्ट है, एक उसका हिस्सा है, तो उस हिस्से को प्रॉपर सबसेट कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर सबसेट है सेट ए है सेट बी का, और अगर इसको रिवर्स करें तो ऑटोमेटिकली हमें नज़र आ रहा है कि सेट बी के अंदर एक एलिमेंट ज़्यादा है तो इससे बड़ा सेट हुआ, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सुपर सेट. ठीक है, और एक और चीज़ प्रॉपर सबसेट के मुकाबले में सुपर सेट आता है, ये भी अपने जहन में रखिएगा. अच्छा, अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है उसको ज़रा हम सिम्बल्स वगैरह थोड़े देख लें. लाइक देखें प्रीवियस स्लाइड में मैंने भी आप लोगों को बताया जब U जो है वो लाई करे और राइट हैंड साइड को फेस करेगा तो वो सबसेट की साइन कहलाती है. ठीक है, अब सबसेट दो किस्म के, एक प्रॉपर सबसेट कहलाता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट जो है उसके नीचे लाइन नहीं होती. ठीक है, ये साइन आपको नज़र आ रही है साइन, ये सबसेट की साइन है और कौन सी सबसेट की? प्रॉपर सबसेट की साइन है. तो इसको पढ़ेंगे इस तरीके से कि A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B. नंबर 2, अच्छा ये जो U है अब ये लेफ्ट हैंड साइड को फेस कर रहा है और मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया जब U लाई करेगा और लेफ्ट हैंड साइड को फेस करेगा तो वो सुपर सेट की साइन बन जाएगी. ठीक है, असल में बात ये एक ही है. अगर पहला सेट सेट A सेट B का सबसेट है तो ऑटोमेटिकली B दूसरे वाले का सुपर सेट बन जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगी. तो इसको पढ़ेंगे क्या? B इज अ सुपर सेट ऑफ A. नंबर 3, अच्छा यहाँ पे आप गौर करें तो सबसेट ये भी है सबसेट ये भी है लेकिन इसके नीचे लाइन आ रही है तो ये बन जाता है इम्प्रॉपर सबसेट. ओके, तो B इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ C. अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, नंबर्स भी एक जैसे होने चाहिए, उनकी क्वांटिटी भी एक जैसी होनी चाहिए. तो अगर हम यहाँ गौर करें तो देखें सेट बी में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं, यही 4 एलिमेंट्स सेट सी में भी हैं, बस ऑर्डर का फ़र्क है और हमें पता है ऑर्डर डजंट मैटर. ठीक है, तो बी इन दिस केस इज अ सबसेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी. ओके, इसको रिवर्स करके अगर हम पढ़े तो हम ये भी कह सकते हैं कि C इज एन इम्प्रॉपर सुपर सेट ऑफ B. ठीक है, अगर एक सबसेट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? सुपर सबसेट बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा. ठीक है, एंड द लास्ट इट मीन्स B एंड C आर जस्ट टू नेम्स ऑफ द सेम सेट. ठीक है,
यहाँ अगर आप गौर करें तो बी और सी असल में एक ही सेट है, उसके नाम उन्होंने अलग अलग दे दिए हैं, बी एक को नाम दे दिया और एक को नाम सी दे दिया, अदरवाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों के दोनों सेम है, ठीक है, तो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सेट भी कहला सकते हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस साइंस, ठीक है। जैसे आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर कुछ साइंस होती है, लाइक एडिशन का प्लस इस्तेमाल होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस की साइन के फंक्शंस हम सबको पता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो सेट के चैप्टर में कुछ साइंस होती हैं जिनके यहाँ पे मेंशन किया हुआ यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सो ऑन, तो इनके भी कुछ फंक्शंस हैं। तो उन साइंस को पहले हम देखते हैं, उनके फंक्शंस देखते हैं, फिर उनके सवालात की तरफ मूव करेंगे। फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द गिवन ऑफ द साइंस मेंशन्ड अबव। नंबर 1 यूनियन। देखिए यूनियन को यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये यूनिवर्सल नहीं है, यूनियन एक साइन है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, टू कंबाइन ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स। आपने करना क्या, जब दो सेट के बीच में यूनियन की साइन दी हुई होगी तो आपको दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होगा विदाउट रिपीटिशन इन सीक्वेंस, ओके। नंबर 2 इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, नंबर 1, एंड नंबर 2 उसका फंक्शन ये है टू राइट द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। अगर किसी दो सेट के बीच में आपको इंटरसेक्शन की साइन देना तो आपको ये देखना होगा कि दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपके आंसर में आ जाएंगे। नंबर 3 डिफरेंस। देखिए डिफरेंस को माइनस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये साइन है, और इसका फंक्शन है टू राइट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट आफ्टर कैंसिलिंग द सेम एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स एंड इट इज डिनोटेड एज a माइनस बी एक्सेट्रा। क्या मतलब है इसका, देखिए ये a और b लाइक दो सेट्स हैं, इनके बीच में माइनस की साइन आई। इसका फंक्शन ये है कि इन दोनों सेट्स के अंदर जो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हें कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। और कैंसिल करने के बाद जो फर्स्ट सेट मेंशन यहाँ पे, लाइक यहाँ पे a हमें पता है, तो a के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे दैट शुड बी आवर आंसर, ठीक है। ये आपका डिफरेंस का फंक्शन है। नंबर 4 कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को डैश भी कहा जाता है, ठीक है, और इसका फंक्शन ये है, द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट साइन इज टू टेक द डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सल सेट and the set over which the complement sign is given and it is denoted as a dash or a complement which is equal to universal minus a etc. अच्छा बेसिकली मैं आपको बताऊँ यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट जो है ये डिफरेंस की तरह का ही क्वेश्चन है पूरा का पूरा। फर्क सिर्फ ये है कि डिफरेंस के क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलरली दो सेट्स बताता है कि आपने किन को किस में से माइनस करना है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट जहाँ भी आएगा वो अंडरस्टूड है कि आपको जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट गिवन होगा उस सेट को आपको यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ेगा। लाइक ओवर हेयर ए पे कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल में से आपने ए माइनस किया। अगर यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट होता या बी डैश होता तो आप यूनिवर्सल में से बी माइनस कर देते एंड सो ऑन, ठीक है। फंक्शन इसका बिल्कुल सेम रहेगा जो कि आपका डिफरेंस का फंक्शन है। नंबर 5 सिमेट्रिक डिफरेंस। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस जो है ये डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है और सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस में एक सिमिलैरिटी है एक डिफरेंस है, ये हम समझ लेते हैं। देखिए सिमिलैरिटी तो ये है जैसे डिफरेंस के क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो दोनों सेट के सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है, तो यही काम आपने सिमेट्रिक डिफरेंस में भी करना होगा कि जो दो सेट्स होंगे उनको आप उनके सेम एलिमेंट्स को आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। नंबर 2 डिफरेंस क्वेश्चन में क्या होता है, जो फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे दैट शुड बी आवर आंसर। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस है डेल्टा के अंदर ऐसा नहीं है, जो दोनों सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे दैट शुड बी आवर आंसर, ओके। तो इसका फंक्शन क्या लिखा है हमारे पास, टू राइट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स आफ्टर कैंसिलिंग द सेम एलिमेंट्स एंड इट इज डिनोटेड एज ए डेल्टा बी एटसेट्रा, ओके। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, ओके। हमें अब साहब यहाँ पे सेट गिवन है, वही एक हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2 and 3 and in set B we have the elements 2, 3 and 4 and then we have to find out A union B and A intersection B, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट A union B। देखिए प्रेजेंटेशन का ख्याल हमने रखना है, प्रेजेंटेशन में से बहुत ज़्यादा काउंट होती है। प्रेजेंटेशन से मेरी मुराद ये है कि जो आपका सवाल होगा वो आप लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और सॉल्यूशन आप राइट हैंड साइड पर करेंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2 सीक्वेंस जिस तरीके से क्वेश्चन में दी होगी उसी सीक्वेंस से आपने सवाल को आगे लेके चलना है। लाइक ओवर हियर सेट ए पहले हमारे पास है तो हमने सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 पहले मेंशन किए हैं, ओके। देन वी हैव द साइन ऑफ यूनियन बिटवीन ए एंड बी, तो हमने वो साइन मेंशन की है, ठीक है। एंड इन द लास्ट वी हैव सेट बी विद द एलिमेंट्स 2, 3 and 4, ओके। तो हमने 2, 3, 4 लास्ट में मेंशन किए। जो सीक्वेंस सवाल की होगी वही सीक्वेंस आप आंसर में भी रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 अब देखिए हमारे पास यूनियन की साइन आ रही है, ठीक है। अब जरा प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमने यूनियन का फंक्शन क्या देखा था, दो सेट्स जिनको आपकी यूनियन कैलकुलेट करना होता है तो उनके एलिमेंट्स को आप कंबाइन करके लिखते हैं विदाउट रिपीटिशन इन सीक्वेंस। तो अगर हम सबको कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 1, 2, 3 and 4, ओके।
देखिए ये ध्यान में रखिएगा, रिपीटिशन नहीं करनी। जैसे 2A में भी है 2B में भी है तो आप 2 दफ़ा 2 नहीं लिखेंगे। सिमिलरली 3 को भी 2 दफ़ा नहीं लिखा जाएगा, रिपीटिशन नहीं की जाती है। हाँ, सीक्वेंस में आंसर लिखा जाता है। एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर फॉर A यूनियन B। ओके, A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B के अंदर भी सिमिलरली यही चीज़ है कि आप दोनों सेट के रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से करेंगे, इंटरसेक्शन की साइन मेंशन कर देंगे दरमियान में। देन आपने ये देखना है कि इंटरसेक्शन का फंक्शन क्या था। हमने फंक्शन जो भी पढ़ा प्रीवियस स्लाइड में वो ये था कि दोनों सेट के अंदर जो सेम एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी योर आंसर। तो आपके पास देखें, अगर यहाँ पे सेट अब सेट A में 2 और सेट B में भी 2 है। इसी तरीके से सेट A में 3 भी है, सेट B में भी 3 है। तो 2 और 3 आर द 2 एलिमेंट्स विच आर कॉमन। ओके, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो A इंटरसेक्शन B के लिए आएगा दैट विल बी 2 and 3। सिंपल। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 2। ओवर हेयर हमारे पास जो सेट A है ये समहाउ लाइक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वर्डिंग में दिया हुआ है, तो समझते हैं इसको क्या है ये। देखिए लाइक सेट A हमसे कह रहा है ऑल हु कीप रेडियो। कुछ लोग हैं जिनके पास रेडियो है, वो सेट A में मौजूद है, ठीक है। नंबर B, सेट B में आपसे कह रहा है ऑल हु कीप टेलीविजन। सेट B में वो लोग हैं जिनके पास टेलीविजन है। अच्छा, तीसरी कंडीशन आपको बता रहा है इफ सम ऑफ देम कीप बोथ। अगर उनमें यानी कि दोनों सेट में बाज़ लोग ऐसे हैं जो कि रेडियो वाले पोर्शन में भी इनके पास रेडियो भी है और टेलीविजन भी है, दैट मीन्स वो सेट A में भी लोग होंगे, वो सेट B में भी होंगे। क्लियर? क्योंकि ये तो रेडियो वाला सेट है और ये है टेलीविजन वाला सेट, लेकिन यहाँ पे बाज़ लोग ऐसे हैं जो रेडियो भी अपने पास रखते हैं और टेलीविजन भी रखते हैं, दैट मीन्स वो सेट A में भी है, सेट B में भी है। ओके, लॉजिक समझिएगा इस सवाल की। देन वी हैव टू फाइंड आउट A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट A यूनियन B एंड A यूनियन B का फिर वही प्रोसीजर इस तरीके से होगा कि आपका सेट A आपने मेंशन किया, देन यूनियन की साइन थी वो आपने मेंशन की, देन सेट B था वो आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आपने करना क्या, देखें ऑल हु कीप रेडियो सेट A में था, लेकिन बोथ वाले भी तो उसने बताए थे आपको कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दोनों चीज़, दोनों का मतलब है वो इस सेट में भी मौजूद है, वो इस सेट में भी मौजूद है। दैट्स वाई बोथ की वर्डिंग दोनों जगह पे हमने ऐड की है। अब यूनियन के फंक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को हमें मिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो 3 कैटेगरीज आपके पास बनेंगी। एक वो लोग जिनके पास सिर्फ रेडियो है, नंबर 1। नंबर 2 वो कैटेगरी जिनके पास सिर्फ टेलीविजन है, एंड नंबर 3 वो कैटेगरी जिनके पास दोनों चीज़ें। तो अगर आप यूनियन करें तो आपके पास फाइनल आंसर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आएगा, एंड दैट विल बी ऑल हु कीप रेडियो नंबर 1, ऑल हु कीप टेलीविजन नंबर 2 एंड बोथ, ठीक है। एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर फॉर A यूनियन B। नाउ A इंटरसेक्शन B। देखिए A इंटरसेक्शन B के लिए अगर आप चलते हैं तो A इंटरसेक्शन B में सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वही आप प्रेजेंटेशन आपकी होगी। इंटरसेक्शन का फंक्शन आप लोग अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। अब इंटरसेक्शन का फंक्शन क्या था कि दोनों साइड पे जो कॉमन वैल्यूज़ हैं दैट विल बी योर आंसर। अब यहाँ पे कॉमन क्या होगा, थोड़ा सा अगर आप सोचें, मैं आपको वर्बली थोड़ा सा प्रीवियस एग्जाम्पल की मिसाल दे के आपको समझाऊँ तो आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था सेट A में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2 and 3, ओके, एंड इन सेट B वी हैव द एलिमेंट्स 2, 3 and 4। तो उसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे, 2, 3। क्यों, 2, 3 सेट A में भी थे और 2, 3 सेट B में भी थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ गौर करें, यहाँ पे इसने ये कहा था कि बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रेडियो भी है, वो इस सेट में भी मौजूद है, और बाज़ लोग ऐसे जिनके पास टेलीविजन भी है, दोनों चीज़ें वो इस सेट में भी मौजूद है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में तो वही लोग हमारे पास आएंगे ना जिनके पास दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा इंटरसेक्शन की सूरत में, ऑल हु कीप बोथ। सिर्फ यहाँ पे वो लोग लिखे जाएंगे जिनके पास दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ रेडियो वाले इस सेट में मौजूद नहीं है और सिर्फ टेलीविजन वाले इस सेट में मौजूद नहीं है। तो दैट्स अवर आंसर फॉर A इंटरसेक्शन B। ओके, नाउ वेन डायग्राम। बेसिकली वेन डायग्राम क्या होती है, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड graphically using Venn diagrams named after the English mathematician John Venn, who introduced their use in 1881. In Venn diagrams, the universal set U is usually represented by a rectangle, and circles are used to represent the other sets like A, B, C, and etc. क्या मतलब है इसका, देखें आपने भी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हमने कुछ सम्स सॉल्व किए यूनियन इंटरसेक्शन के, ओके। उन्हीं सम्स को अगर हम ग्राफिकली या पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर हम लोग सॉल्व कर दें, दिखा दें, तो उसको वेन डायग्राम कहा जाता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, वेन डायग्राम को वेन डायग्राम इस वजह से कहा जाता है कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन, जिन्होंने फर्स्ट 1881 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था वेन डायग्राम का, तो उन्हीं के नाम से इस डायग्राम को नाम दे दिया गया, नंबर 1। अच्छा, एक और चीज़ कि वेन डायग्राम के अंदर जो यूनिवर्सल सेट होगा वो हमेशा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, और जो बाकी सेट्स होंगे लाइक A, B and C एंड सो ऑन,
वो सारे के सारे सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। लाइक ओवर है, अगर हम गौर करें हमें एक वेन डायग्राम की पिक्चर यहाँ पे मेंशन हो रही है। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये यूनिवर्सल सेट को मेंशन कर रहा है, और ये जो दो सर्कल्स मैंने आपके सामने बनाए हैं ये दोनों सर्कल्स जो हैं ये इन सेट को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 3। ओके, यहाँ पे अब हमें इसने कुछ सेट्स दिए हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कुछ एलिमेंट्स बता रहा है, सेट ए में बता रहा है, बी में बता रहा है, सी में एंड डी में टेबुलर फॉर्म में ही है। एंड द क्वेश्चन इज देन फाइंड द फॉलोइंग। अब नीचे हमें कुछ सवाल देगा, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। और नंबर 2 इसने कहा है ऑल्सो ड्रॉ द वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सवालात के अंदर दो चीज़ें, एक सवाल हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है, और नंबर 2 उनके वेन डायग्राम्स हमें बनानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसने मेंशन किया। नंबर 1 ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, नंबर 2 सी कॉम्प्लीमेंट और सी डैश कैलकुलेट करना है, नंबर 3 डी माइनस ए कैलकुलेट करना है, एंड नंबर 4 ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी हमें कैलकुलेट करना है, उनकी वेन डायग्राम्स भी बनानी है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ए यूनियन बी। ओके, सिमिलरली सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम चलेंगे। तो सेट ए हमारे पास पहले मेंशन है, हमने सेट ए के एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें देखना पड़ेगा कि सेट ए में ये एलिमेंट्स कौन से बता रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कि कन्वर्जन कैसे की जाती है सेट बिल्डर से टैबुलर में जाने के लिए, और दूसरी कन्वर्जन्स। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है सेट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज लेस देन 4। अब हमें ये देखना है कि एक्स से छोटे 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो हमें पता चल जाएगा वो होते हैं 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 ये आपके पास आ गए सेट ए के एलिमेंट्स। देन वी हैव द साइन ऑफ यूनियन बिटवीन ए एंड बी, वो हमने मेंशन किया है। एंड बी में आपसे कह रहा था बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई, ई मीन्स इवन नंबर्स, एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। ओके, दैट मीन्स हमें 4 तक के इवन नंबर्स लेने, और इवन नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं 2 एंड 4। ओके, दो चीज़ होगी। अब आप इन दोनों को ज़रा कंबाइन कीजिए। यूनियन का फंक्शन क्या होता है, कंबाइन करना। तो जब कंबाइन करेंगे तो ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। अगेन 2 रिपीट करके नहीं लिखा जाएगा क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं होती। एंड दैट्स अवर फाइनल आंसर फॉर ए यूनियन बी। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया हुआ है सी कॉम्प्लीमेंट या सी डैश, ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में जब फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे साइंस के, वहाँ बताया था कि जिस भी साइन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट या डैश होगा उसका यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, फंक्शन माइनस का ही होगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास, अब एलिमेंट्स हम देखते हैं क्या क्या है। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर्स, एंड 0 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 5। दैट मीन्स हमें 0 और 5 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो मेंशन करने हैं। वो कौन कौन से हैं 1, 2, 3 एंड 4। ओके, देन वी हैव द साइन ऑफ माइनस, हमने माइनस मेंशन किया। और इन सेट सी में हमसे क्या कह रहा है, सेट सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 4। अब आपने क्या करना है, एक्स से छोटे 4 से छोटे आपने ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो 4 से छोटे ऑड नंबर्स कौन से होते हैं 1 एंड 3। ओके, नाउ माइनस का फंक्शन जब आप अप्लाई करेंगे, माइनस का फंक्शन ये था टू कैंसिल आउट ऑल द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। अब सेम एलिमेंट्स कौन से हैं इसमें, 1 है, सेम 1 कैंसिल हो जाएगा, और 3 सेम है, 3 कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिलेशन के बाद जो फर्स्ट सेट में आपके पास एलिमेंट बचेंगे दैट शुड बी योर आंसर, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा सी कॉम्प्लीमेंट का वो क्या होगा 2 एंड 4। ओके, ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास एक सी कॉम्प्लीमेंट की इसने वेन डायग्राम बना के दी। ये है क्या, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए यूनिवर्सल सेट के लिए मैंने अभी ऐसा आपको बताया था कि जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है, नंबर 1। और जो सर्कल है वो दूसरे सेट पे, सेट सी यहाँ मेंशन है, ये सर्कल इस सेट सी को मेंशन करेगा, नंबर 1। अब नंबर 2 यहाँ पे हमने एलिमेंट्स किस तरह से मेंशन करने हैं। आप देखें सेट सी में आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 3, ठीक है। तो सेट सी तो है ये सर्कल, तो ये 1 और 3 तो आप मेंशन कर देंगे सर्कल के अंदर, ठीक है। नंबर 2 सेट यूनिवर्सल सेट जो है उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, और यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सी भी आ रहा है, इसमें 1, 3 है। तो ऑलरेडी 1, 3 हम लिख चुके हैं, लिहाजा हमें मजीद 1, 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स रह चुके हैं जो कि सी का हिस्सा नहीं है लेकिन यूनिवर्सल का हिस्सा है, तो हम यूनिवर्सल के पार्ट में लिख देंगे, और वो कौन कौन से 2 एंड 4। तो ये हमारी सिंपल एक वेन डायग्राम बन जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 अब सवाल ही पैदा होता है कि हमने इस पर शेडिंग करनी है, तो शेडिंग कहाँ आएगी, ठीक है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, सी कॉम्प्लीमेंट या सी डैश को सी नॉट भी कहा जाता है। सी नॉट का मतलब है जब आप सी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपके पास वो आएगा जो सी का एक, जिसमें सी का एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ये सिर्फ सी के साथ ही, हर कॉम्प्लीमेंट की मैं बात बता रहा हूँ।
ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट ए का कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा नॉट बी का कोई एलिमेंट उसमें शामिल नहीं होगा। तो आपने यहाँ देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सी का हिस्सा नहीं है, उस सबको आप शेड कर देंगे। तो सी क्या था 1 3, ठीक है। तो 1 3 के अलावा क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ रही है 2 और 4, तो हमने 2 और 4 को जहाँ जहाँ 2 और 4 था यूनिवर्सल में उन सबको हमने हाईलाइट कर दिया। एंड दैट्स अवर वेन डायग्राम फॉर सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ओके, एक और वेन डायग्राम हमारे पास आ रही है, दैट्स फॉर ए यूनियन बी। ओके, देखिए वही चीज़, ये जो आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, नंबर 1, और अंदर के जो 2 सेट्स आपको बता रहे हैं सर्कल, वो एक सेट है ये है और एक सेट भी है। अब इसमें बाज़ दफ़ा होगा क्या, बाज़ दफ़ा ओवरलैपिंग सेट्स बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं मिंगल्ड हुए हैं सेट ना, सर्कल्स मिंगल्ड हुए हैं, कुछ मिला हुआ है कुछ हिस्सा बाहर है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। बाज़ दफ़ा दे आर पार्ट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से दूरी पर भी होंगे, मिले हुए नहीं होंगे। अब ये कब ऐसा होगा, देखिए ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन पे आप जाएंगे तो ओवरलैपिंग सेट क्या होते थे कि बाज़ एलिमेंट सेम हो और बाज़ डिफरेंट भी हो। तो ये कैटेगरी तो यहाँ पे फॉल कर रही है ना, 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है, एक चीज़ होगी कॉमन। लेकिन 1 3 एलिमेंट सेट ए में ऐसे हैं जो बी में नहीं है, और 4 एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में नहीं है। दैट मीन्स कुछ सेम भी है कुछ डिफरेंस भी है। तो हमेशा ऐसी कंडीशन में एक ओवरलैपिंग सेट बनेगा, कुछ हिस्सा मिला हुआ होगा और कुछ हिस्सा इनका बाहर होगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो पॉइंट्स उसमें एलिमेंट्स मेंशन करने देखें वो कैसे करेंगे। ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरह जहाँ मैंने 2 लिख के दिए कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे वो एलिमेंट आप लिखेंगे जो ए और बी दोनों में मौजूद हो, कॉमन हो। अब हमें पता है कौन सा है 2, हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ए का, ये सिर्फ वो पार्ट है जिसमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स हैं जो बी का हिस्सा नहीं है। वो कौन सा एलिमेंट्स है 1 और 3, तो 1 और 3 हमने यहाँ मेंशन कर दिया। और ये वाला जो पार्ट बी है बी का, ये सिर्फ इतना हिस्सा हमने यहाँ पे मेंशन किया है जो उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि ए का हिस्सा नहीं है, और वो कौन सा है 4, तो हमने 4 यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास वेन डायग्राम बन गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें शेडिंग कैसे करनी है। देखें शेडिंग इस तरीके से होगी, यहाँ पे आपसे कह रहे हैं ए और बी जहाँ जहाँ पे हैं उन सब के एलिमेंट्स को आपने हाईलाइट करना है। देखिए ए ये पूरा सर्कल है, ठीक है, और बी ये पूरा सर्कल है, तो ये दोनों सर्कल्स पूरे के पूरे हाईलाइट कर दिए जाएंगे। एंड दैट्स अवर वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी। ओके, थर्ड क्वेश्चन डी माइनस ए। देखिए डी माइनस ए में हम जब चलते हैं, देखें हमारे पास जो डी है वो हमारे पास दिया हुआ था एक टेबुलर फॉर्म में 5 6 एंड 7, और माइनस की साइन थी हमने मेंशन की। और सेट ए हम देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, वो था 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अब डिफरेंस के क्वेश्चन में हमने क्या फंक्शन पढ़ा था कि जो दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे वो कट डाउन करने के बाद फर्स्ट सेट के एलिमेंट रिमेनिंग जो होंगे वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट देखें सेम नहीं है, दैट मीन्स ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ कैंसिल नहीं होगी। जब कुछ कैंसिल नहीं होगा तो फर्स्ट सेट के अंदर क्या क्या रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 5 6 एंड 7, एंड दैट विल बी अवर आंसर फॉर 5 6 फॉर डी माइनस ए। ओके, अब इसकी वेन डायग्राम देखें, आप बहुत से देखें तो प्रीवियस डायग्राम से थोड़ी सी अलग है। रेक्टेंगुलर बॉक्स यूनिवर्सल को शो कर रहा है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे से अलग बने। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इनमें एक भी एलिमेंट सेम नहीं है। अगर ये ओवरलैपिंग सेट होते तो फिर ये मिलके बनते हैं, क्योंकि डिसजॉइंट सेट है लिहाजा ये अलग अलग बनेंगे। और सेट डी के अंदर एलिमेंट्स थे 5 6 एंड 7, हमने वो सेट डी में मेंशन, सर्कल डी में मेंशन कर दिए। और जो सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3 वो हमने सेट ए में मेंशन कर दिए, ठीक है। ये तो हो गया वेन डायग्राम। अब आपने करनी है शेडिंग। शेडिंग का मतलब ये है डी में से अब आप जब ए माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 5 6 एंड 7, ये कहाँ लाई कर रहा है, जहाँ ये लाई कर रहा है उसे आप जो है हाईलाइट कर देंगे। वो लाई कर रहा है सिर्फ डी में, तो आप सारा का सारा डी का हिस्सा हाईलाइट कर देंगे। सिंपल, ये वेन डायग्राम आपकी हो गई डी माइनस ए के लिए। ओके, द फोर्थ वन, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी और ए नॉट डेल्टा बी। अब इसके अंदर देखें क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले जब तक आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते आप डेल्टा पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें ए तो पता है, सेट सवाल में दिया था, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं पता था। तो हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट जहाँ भी होगा यूनिवर्सल में से उस सेट को आप माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास था 1 2 3 4, माइनस की साइन बीच में आ गई, और फिर ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। अब माइनस का फंक्शन के अकॉर्डिंगली 1 2 3 से 1 2 3 हो जाएगा कैंसिल, और जो आपके पास आंसर आएगा पहले सेट का रिमेनिंग एलिमेंट दैट इज ओनली 4। ये 4 जो हमारे पास आया है ये ए डेल्टा, ये सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। ओके, अब हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी का डेल्टा कैलकुलेट करना है। ये सिमेट्रिक डिफरेंस भी इसे कहा जाता है। तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि पहले ए कॉम्प्लीमेंट है तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर पहले लिखा,
देन डेल्टा की सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन थी वो आपने मेंशन किया, देन ओनली बी था, ठीक है, इस पर साइन नहीं है, तो सिर्फ बी के जो एलिमेंट्स है 2 और 4 वो आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का जो फंक्शन था वो क्या था कि दोनों सेट के सेम एलिमेंट्स को आप कट करेंगे तो 4 से 4 तो हो जाएगा कट, नंबर 1। एंड नंबर 2, दोनों सेट के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो कंबाइन करके लिखे जाएंगे और उनमें से वो सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारे पास बच रहा है, दैट इज 2। सो दैट्स अवर फाइनल आंसर फॉर ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी। ओके, तो इसी वेन डायग्राम पे मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आपको आगे चलता हूँ। देखिए वेन डायग्राम इसकी किस तरीके से बनेगी। ए कॉम्प्लीमेंट और ए नॉट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे, ए यानी यूनिवर्सल में से अगर आप ए माइनस कर देंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है सिर्फ यूनिवर्सल का पार्ट इसमें हाईलाइट होगा, ठीक है, सिर्फ यूनिवर्सल का पार्ट इसमें हाईलाइट किया जाएगा, ठीक है, पूरा हिस्सा। आप इसको समझ लें, यहाँ पे बी फिलहाल अभी नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ ये समझ लें ये पूरा का पूरा ए है, ठीक है, और ए के बाहर जितना भी हिस्सा है हाईलाइट किया हुआ है। नंबर 2 आपसे कह रहा है बी अगर आप सर्कल लेते हो तो बी सर्कल को आप पूरा हाईलाइट कर ले, ठीक है। अब दोनों के अंदर डेल्टा का क्या मतलब होता है, दोनों के कॉमन वैल्यूज को हटा देना। अब जो यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन पूरा यूनिवर्सल का है, जो ये भी हाईलाइट होगा इससे पूरा ये, और बी पूरा सर्कल जो है हाईलाइट हुआ हुआ उसका कॉमन पार्ट होगा सिर्फ इतना हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा कॉमन हो जाएगा दोनों में। तो उस कॉमन वैल्यूज को क्योंकि डेल्टा में माइनस की जा रहा है तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, और उसके अलावा जितनी भी जगह हमारे पास बचेगी उन सबको हम शेड कर देंगे। तो वो एक तो आउटर स्पेस आ रही है दोनों सर्कल्स की, और एक मिडिल वाली जो जहाँ पे आप यूँ कह लें इनका कॉमन पार्ट होता है उसको आप हाईलाइट करेंगे, तो ये आपकी फाइनल डायग्राम बन जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी के लिए वेन डायग्राम। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, डी मॉर्गन्स लॉ। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ, 2 डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास होते हैं, ठीक है। नंबर 1, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इफ यूनिवर्सल सेट कंटेन्स एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड सेट ए कंटेन्स 1 2 3 एंड सेट बी कंटेन्स 2 and 4 देन वेरीफाई द फॉलोइंग डी मॉर्गन्स लॉज। ये 2 लॉज है आपके पास, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स इसका ये है कि दोनों साइड के आंसर्स को आपने बराबर लाना होता है, ठीक है। तो उसकी फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। वही आंसर अगर हमारा राइट हैंड साइड का भी आ गया उन्हीं फंक्शन से जो अभी हमने पिछले साइंस के देखे हैं, तो हमारा आंसर सही कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए जब तक आप ए यूनियन बी कैलकुलेट नहीं कर लेंगे आप इस कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो एक रूल अपना बना लें कि ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को पहले सॉल्व किया जाता है तो हम उसी पे जाएंगे। तो ए यूनियन बी हम कैलकुलेट करते हैं, ए के एलिमेंट्स हमारे पास थे 1 2 3, देन यूनियन की साइन हमने मेंशन किया, और बी के एलिमेंट्स थे 2 and 4। अब यूनियन के फंक्शन के अकॉर्डिंगली इन सबको हमें कंबाइन करना था, कंबाइन हमने किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 1 2 3 and 4। नाउ हम इस पे अब कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन क्या था, जिस सेट के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होगा वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएगा। ओके, देन यूनिवर्सल सेट क्योंकि पहले लिखा है तो हमने यूनिवर्सल के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4, देन माइनस की साइन बिटवीन में थी तो हमने माइनस की साइन मेंशन की, एंड देन ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आया था 1 2 3 4, वो आपने मेंशन कर दिया, ठीक। अब माइनस का फंक्शन क्या था, जो इसमें सेम एलिमेंट्स होंगे आपने कैंसिल आउट करने, और इत्तेफाक से इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है, दैट मीन्स सारे एलिमेंट्स कट हो जाएंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। फर्स्ट ब्रैकेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे और यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट एक भी नहीं बच रहा, दैट्स वाई हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनली लेफ्ट हैंड साइड का वो आएगा एक एम्प्टी सेट और अ नल सेट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सबसे पहले, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, और सेम प्रोसीजर पे जब हम लोग यूनिवर्सल में से सेट ए को माइनस करेंगे तो 1 2 3 से 1 2 3 हो जाएगा कैंसिल, नंबर 1, एंड नंबर 2 फर्स्ट ब्रैकेट का रिमेनिंग एलिमेंट 4 है, वो 4 आ जाएगा आपके पास एज एन आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से बी माइनस करके लिया जाएगा, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स 1 2 3 4, देन वी हैव द साइन ऑफ माइनस, और बी के एलिमेंट्स 2 and 4। 2 will cancel this 2 and 4 will cancel this 4, and we have left with only 1 and 3 with the first bracket। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट के लिए वो आएगा 1 and 3। नाउ हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी मौजूद है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी मौजूद है, और हमें इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। तो इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है क्या फंक्शन है इसका, दोनों सेट के अंदर जो आपके कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो आपका आंसर बनते हैं, और इत्तेफाक की बात
कि इसमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल आल्सो बी अ नल सेट। और देखिए राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास नल सेट है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास नल सेट है, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैज प्रूफ। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, सिंपल सा। सिर्फ आपको साइन के फंक्शन जहन में रखने हैं, अगर वो फंक्शंस आपको क्लियर हैं तो आप इजीली सवाल सॉल्व कर लेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 सिमेट्रिक डिफरेंस। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस का भी प्रूफ के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लाइक ओवर हेयर क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बता रहा है सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड सेट बी में एलिमेंट्स है 2 and 4, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। ये एक सिमेट्रिक डिफरेंस का क्वेश्चन ये भी प्रूफ करने के लिए आता है कि इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इस राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आना चाहिए। वही सवालात हैं, सिर्फ साइंस के फंक्शन आप ध्यान में रखें, इजीली कैलकुलेट आप कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए डेल्टा बी। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 थे वो आपने मेंशन किए, ठीक है, डेल्टा की साइन मेंशन किया, और बी के एलिमेंट्स 2 4 वो आपने मेंशन किए। डेल्टा का फंक्शन क्या था, सेम एलिमेंट्स कैंसिल करने हैं। आपके पास 2 सेम है, आपने कैंसिल कर दिया, और कुछ सेम था नहीं। उसके बाद जो दोनों साइड के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करके आप लिखेंगे तो 1 3 and 4 ये रिमेनिंग एलिमेंट्स है। तो हमारे पास जो आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का वो आ गया 1 3 and 4। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो हिस्सों में दिया हुआ है, एक है ए यूनियन बी और एक है इंटरसेक्शन बी, और इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में देखें ए के एलिमेंट्स 1 2 3, देन वी हैव द साइन ऑफ यूनियन एंड देन वी हैव सेट बी 2 and 4। यूनियन का फंक्शन क्या था, दोनों को कंबाइन करके आपने लिखना है। जैसे आप कंबाइन करेंगे इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 and 4। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का फंक्शन क्या था, दोनों सेट के सेम एलिमेंट्स आपने आंसर में लेने, और वो सिर्फ उनमें सिर्फ अगर आप गौर करें तो सिर्फ 2 है, ठीक है। तो 2 विल बी योर आंसर इन दिस केस फॉर ए इंटरसेक्शन बी। नाउ हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर भी मौजूद है, ए इंटरसेक्शन का आंसर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इनका डिफरेंस ले सकते हैं। तो ए यूनियन बी क्योंकि पहले है तो हमने पहले ए यूनियन बी का आंसर लिखा, देन वी हैव द साइन ऑफ माइनस, माइनस लिखा, फिर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे आया था वो आपने मेंशन किया। अब आप माइनस का फंक्शन अप्लाई करें। माइनस का फंक्शन क्या था, सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करने के बाद फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 1 3 and 4, और यही आंसर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का भी था, ठीक है। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैज प्रूफ। ओके, इजी। ओके, प्रॉपर्टीज कुछ देखें, प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, इनको क्वेश्चन पे आगे जाएंगे। बैक ओवर हियर एक प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एंड नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये क्या है मैं आपको फर्दर आपको एक एक करके बताता हूँ अभी। एग्जाम्पल नंबर 6, लाइक इफ सेट ए कंटेन्स 1 2 3 4 and set B contains 1 2 3 and set C contains 2 and 4, then verify the following properties। आपने वही सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई करके प्रूफ करके दिखाना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली अप्लाई होती है नहीं होती, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है यूनियन इंटरसेक्शन केस में या नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है, लेट्स से मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर दो वैल्यूज़ आप लें जैसे 2 and 3 और इसको आप प्लस करके देखें, तो अगर आप 2 + 3 करेंगे या 3 + 2 करेंगे, इन बोथ द केसेस योर आंसर विल बी सेम। ओके, दैट मीन्स अगर आप एडिशन में वैल्यूज़ को रिप्लेस करके भी सॉल्व करें तो आपके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली जब आप दो सेट्स को रिप्लेसमेंट के साथ सॉल्व करें विद द साइन ऑफ यूनियन तो उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जस्ट लाइक ओवर है हमें सवाल दिया हुआ है ए यूनियन बी और फिर मैंने इसको रिवर्स करके लिखा बी यूनियन है, इन दोनों के आंसर सेम होंगे, दैट वाई के दरमियान में जो साइन आई है वो इक्वल टू की साइन आई है। ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ओके, नाउ सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड हमने मेंशन की, ए और बी का यूनियन करना है, ए के एलिमेंट्स हमने मेंशन किए, यूनियन की साइन मेंशन की, बी के एलिमेंट्स की, यूनियन के फंक्शन कंबाइन करके लिखना था, कंबाइन किया आंसर आ गया 1 2 3 4। सिमिलरली राइट हैंड साइड हमने ली, ठीक है, राइट हैंड साइड के अब बी पहले है तो हमने बी के एलिमेंट्स पहले लिखे, फिर यूनियन की साइन और फिर ए के एलिमेंट्स, साइन तो वही है ना तो फंक्शन तो वही लगेगा 1 2 3 4। अगेन आप कंबाइन करेंगे तो आंसर आपके इसके आ जाएगा 1 2 3 and 4 एंड क्योंकि आंसर दोनों का सेम आ रहा है दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूफ। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन।
नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन का मतलब है दो सेट्स के इंटरसेक्शन आप कैलकुलेट करें विद रिप्लेसमेंट, तब भी उनके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये आप ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों का आंसर आपस में सेम ही आएगा। ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का फंक्शन जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको कॉमन एलिमेंट्स चेक करना है। तो 1 2 3 आर कॉमन, ठीक है। तो आपका जो इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा दैट विल बी 1 2 3। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास देखिए बी पहले, तो हमने बी के एलिमेंट्स लिखे, फिर इंटरसेक्शन की साइन मेंशन की, फिर सेट ए के एलिमेंट्स। सिमिलरली यहाँ पे दोबारा से आपके पास जो है वो 1 2 3 ही कॉमन आ रहे हैं। तो 1 2 3 आपने कॉमन लिया और आपका जो फाइनल आंसर राइट हैंड साइड का है वो भी एक 1 2 3 ही है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव, एंड दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ छोटा सा फर्क है 2 और 3 का। जब दो सेट्स इन्वॉल्व होंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, जब वो 2 से बढ़कर 3 सेट से बात चली जाएगी तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कुछ यूँ, इफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स का फ़र्क है, यहाँ पहले शुरू के 2 सेट का आपने यूनियन लेना है, फिर थर्ड पे जाना है, और यहाँ पे लास्ट के 2 का आपने यूनियन लेना है, फिर फर्स्ट के ऊपर आना है, ठीक है। इन बोथ द केसेस आंसर आपके पास सेम ही रहेगा। ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अगर यूनियन की साइन है तो यूनियन की साइन यूनियन कहलाएगी, और अगर इंटरसेक्शन की होगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगी, जो कि आगे आ रही है। तो वी आर गोइंग टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। देखें जब तक आप ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर लेते आप बाहर नहीं जा सकते, इस ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ए यूनियन बी, और ये प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट करके देख चुके हैं। ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आ रहा था 1 2 3 4, ठीक है। देन अब आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन करेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास था 1 2 3 4, वो हमने मेंशन किया। तो यहाँ पे हमारे पास यूनियन की साइन थी और इन द लास्ट सी था हमारे पास, सी के एलिमेंट्स है 2 and 4। फाइनली आपके पास यूनियन की ही साइन है, कंबाइन करें अगेन तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 and 4, एंड दैट्स योर आंसर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। देखिए राइट हैंड साइड पे आपके पास जो है वो क्या गिवन है, ए यूनियन बी यूनियन सी। आप पहले बी यूनियन सी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बी के एलिमेंट से 1 2 3 और सी के एलिमेंट से 2 and 4। यूनियन के फंक्शन अप्लाई करें क्योंकि यूनियन की साइन है, तो इसको कंबाइन करके आप लिखेंगे, आंसर आएगा 1 2 3 4। अच्छा, लास्ट में अब आप क्या करेंगे, ए का यूनियन करेंगे ए बी यूनियन सी के साथ। तो ए पहले है तो आपने ए के एलिमेंट्स पहले लिखे, बी यूनियन सी बाद में तो आपने वो बाद में लिखा। फिर इनका यूनियन जब आपने किया, यूनियन का फंक्शन अगेन अप्लाई करें, तो इन्हें कंबाइन करके जब लिखें तो फाइनल आंसर फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। इट इज़ द सेम आंसर एज द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव, ठीक है। इसी को फॉलो करते हुए चलते हैं हम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगी कि इन 3 सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इंटरसेक्शन के फंक्शन है सेम एलिमेंट्स, तो सेम एलिमेंट्स कौन से हमें नजर आ रहे हैं, 1 2 and 3। तो इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया 1 2 3। देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब सी के साथ इंटरसेक्शन अगर हम चेक करें तो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट हमें कॉमन नजर आ रहा है, दैट इज 2। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड का वो आ जाएगा 2। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी है वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट अगर हम करें तो 1 2 3 and 2 4 के अंदर हमें जो चीज़ कॉमन नजर आई है दैट इज ओनली 2। बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ जाएगा 2, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन सी। तो ए के एलिमेंट्स हमें, क्योंकि ए पहले है तो हमने ए के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4, एंड देन वी हैव द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, एंड बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आता है 2। अगेन इंटरसेक्शन का फंक्शन क्या होता है, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स आपने लिखने होते हैं, और सेम एलिमेंट ओनली क्या है आपके पास 2, एंड दैट इज द सेम आंसर ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दैट्स आवर आंसर, हैंस प्रूव, ठीक है। ओके, द लास्ट टू प्रॉपर्टीज हमारे पास जो मेंशन थी उनमें से एक थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट से समझ लें, आपको तकसीम करना है, ठीक है, डिवाइड करनी है। डिवाइड हमेशा 3 चीज़ों कम से कम होगी तो डिवाइड हो सकती है। लाइक अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूँ, 2 बच्चे हैं और एक तीसरी चीज़ है चॉकलेट, ठीक है। तो चॉकलेट्स को अगर आपने डिवाइड करना है
तो 2 बच्चों में आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 चीज़ें होंगी ना, 2 बच्चे होगा और 1 चॉकलेट होगी, तो यहाँ पे 3 सेट्स आपको लास्ट में बताएगा जिसको आपको डिवाइड करना होगा। 2 कंडीशंस है, एक आपसे कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन की डिस्ट्रीब्यूशन आपने इंटरसेक्शन के साथ करनी है। तो लाइक अगर हमारे पास देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ना, ये 3 सेट्स आ रहे हैं, यूनियन की डिस्ट्रीब्यूशन आपने इंटरसेक्शन पे करनी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे, ये राइट हैंड साइड कैसे बनी ये समझ लें। ए यूनियन बी आया, ठीक है, देन वी हैव द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की साइन मिडिल में आ गई, एंड देन इस यूनियन को अगेन आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ए यूनियन किसके साथ, जो दूसरा साइड आपको दिया हुआ है सी, ए यूनियन सी, ठीक है। तो ये आपके पास बन गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ओके, तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड साइड, और वही बात है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा वही फाइनली राइट हैंड साइड का भी आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए हम बी इंटरसेक्शन सी, मैं फिर बता दूं ब्रैकेट की वैल्यू पहले कैलकुलेट की जाएगी। तो बी इंटरसेक्शन सी हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पे सिमिलैरिटी हमें नज़र आ रही है वो है सिर्फ 2 की, तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। ओके, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द यूनियन ऑफ ए विद बी इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास ए है, पहले हमने ए के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4, यूनियन की साइन थी वो मेंशन किया, और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया था 2, आपने मेंशन कर दिया। अब यूनियन का क्या फंक्शन था, कंबाइन करके लिखना, तो सबको जब कंबाइन करेंगे तो फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास जो आएगा दैट विल बी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब यही आंसर अगर हमारा राइट हैंड साइड का भी आ गया दैट मीन्स हमने सही किया। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ए यूनियन बी, ए और बी का हम यूनियन करते हैं। देखिए ये ए के एलिमेंट्स ये बी के एलिमेंट्स कंबाइन करें, फाइनल आंसर क्या आएगा 1 2 3 4, ठीक है। देन ए यूनियन सी, ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी के एलिमेंट सी के एलिमेंट्स 2 एंड 4 कंबाइन करें, अगेन आपके पास आंसर क्या आएगा 1 2 3 4, यूनियन का फंक्शन जो था। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्यों, ए यूनियन बी का आंसर भी हमें पता है, वो हमने मेंशन कर दिया, ठीक है, इंटरसेक्शन की साइन मेंशन कर दी। ए यूनियन सी चाहिए था, उसका आंसर भी हमें पता चल गया, 1 2 3 4 हमने मेंशन कर दिया। इंटरसेक्शन के फंक्शन के अकॉर्डिंगली क्या था, दोनों सेट के जो तमाम सेम एलिमेंट्स है वो आंसर में आएंगे, तो आपके पास सारे के सारे एलिमेंट सेम है 1 2 3 4, एंड दैट्स वाई आपके पास आंसर आया 1 2 3 4, और यही आपके लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर था। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट इज प्रूव्ड। नाउ द लास्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये उसका रिवर्स है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको करनी है, लेकिन अब इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है यूनियन के साथ, तो अब यहाँ पे इंटरसेक्शन की साइन है और अंदर यूनियन की, पहले यहाँ यूनियन की थी, यहाँ इंटरसेक्शन की थी। डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन की साइन थी, यूनियन की साइन मेंशन की, एंड इन द लास्ट ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी आ गया, ठीक है। ये आपके पास बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सेम वही प्रोसीजर है, आपके पास अगर आंसर दोनों साइड्स के सही आ गए, सेम आ गया, तो आपका आंसर सही कंसिडर किया जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, तो बी के एलिमेंट्स एंड सी के एलिमेंट्स जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 1 2 3 एंड 4। ओके, देन वी हैव टू कैलकुलेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए पहले हमें लिखा हुआ दिया है, तो ए के एलिमेंट्स हमने मेंशन किए, देन वी हैव द साइन ऑफ इंटरसेक्शन वो मेंशन किया, देन वी हैव ए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास आया था 1 2 3 4, ठीक है। इंटरसेक्शन का फंक्शन क्या था, दोनों के एलिमेंट्स में से कॉमन वैल्यूज लेना, और इत्तेफाक की बात सारी की सारी वैल्यूज कॉमन है, सो दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बिकम 1 2 3 4 फॉर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स 1 2 3। इंटरसेक्शन का फंक्शन कॉमन देखना, कॉमन क्या है इसमें 1 2 3, सो आवर आंसर फॉर ए इंटरसेक्शन बी विल बी 1 2 3। ओके, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ए इंटरसेक्शन सी। ए के एलिमेंट्स से 1 2 3 4, सी के एलिमेंट्स से 2 एंड 4। अब इंटरसेक्शन अगेन साइन आ रही है इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन वैल्यूज चेक करनी, तो कॉमन वैल्यूज क्या आ रही है इसमें 2 एंड 4, सो आवर आंसर इज 2 एंड 4 फॉर ए इंटरसेक्शन सी। नाउ हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना था कर चुके, ए इंटरसेक्शन सी करना था कर चुके, अब इनका हमें यूनियन कैलकुलेट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी के सेट के एलिमेंट्स पहले लिखे, यूनियन की साइन लिखी, ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स लिखे, अब यूनियन का फंक्शन इस पर अप्लाई करेंगे, तो इन्हें कंबाइन करेंगे, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल ऑल्सो बिकम 1 2 3 4, एंड दैट्स द सेम आंसर एज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूफ। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है। ओके,
तो ये कुछ टॉपिक्स थे सेट के चैप्टर से रिलेटेड जो कि हमने चाहा कि आपको सीक्वेंशियल थोड़ा समझा दें, और कुछ टॉपिक्स भी सेट के रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड अभी रिमेनिंग है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेट के किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।